नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है स्कॉलरशिप इन कजाकिस्तान या फ्री स्टडी इन कजाकिस्तान, उसके बारे में हमारी जो डिस्कशन रहेगी। तो कजाकिस्तान CS कंट्रीज़ है जिसको हम कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट कहते हैं। ये भी कंट्री USSR सोवियत यूनियन से स्प्लिट है, क्योंकि एक रेवोल्यूशन आया था 1991 में। उस टाइम 15 कंट्रीज़ USSR और रशिया से स्प्लिट हुई थी, जिनके अंदर कजाकिस्तान भी वन ऑफ देम है। तो कजाकिस्तान के स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कशन करने से पहले थोड़ी सी इसकी ज्योग्राफिकल हिस्ट्री भी बता दूं। तो इसकी जो कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना है। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, 2 करोड़ की अप्रोक्स इसकी पॉपुलेशन है। अगर मैं बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करूं, इसके साथ वन साइड रशिया लगा हुआ है, अनदर साइड चाइना लगा हुआ है, और जो 3 अनदर कंट्रीज़ है जिसको हम उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान कहते हैं, ये कंट्रीज़, किर्गिस्तान, ये कंट्रीज़ बॉर्डर कंट्रीज़ हैं कजाकिस्तान के साथ लगी हुई हैं। तो कजाकिस्तान गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती है अंडर स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू। तो ये स्कॉलरशिप को अगर आपने अप्लाई करना है 31 मई 2024 इसकी डेडलाइंस हैं। इसके अंदर आपको प्रिपरेटरी प्रोग्राम्स भी मिल सकते हैं, आपको बैचलर, मास्टर और PhD में भी एडमिशन्स मिल सकता है। स्कॉलरशिप के अंदर क्या क्या कवर है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सा वीज़ा इसके बाद आपने अप्लाई करना है, सबको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ऐसा है कि मेरे पास अप्रोक्स 20 ऐसी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर जो बच्चा है अपनी इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। लेकिन उसके अंदर हमारी कंडीशंस ये है कि बच्चा एकेडमिक वाइज मतलब अच्छा होना चाहिए, उसके जो परसेंटेज हैं 80 या 90 वाली लाइन में हैं, तो उसकी जो फॉरेन की स्टडी है फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है। वो अगर आप हमारी वो 20 वीडियोस देखना चाहते हैं, 20 कंट्रीज़ की भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसकी भी मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जहाँ उसकी भी एक स्पेसिफिक वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। तो वहाँ जाकर उन कंट्रीज़ की भी इंफॉर्मेशन ले सकती हैं, जो कि आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर वो कंट्रीज़ हैं जो कि फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। और ये कजाकिस्तान स्कॉलरशिप जो कि इंटायर जिसके अंदर बहुत कुछ इंक्लूड है, फ्री स्टडी रहेगी, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चे का क्वेश्चन ये रहता है कि सर कजाकिस्तान का ज्योग्राफिकली मैंने बता दिया सारा का सारा कि सर इस स्कॉलरशिप के अंदर कवर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए कि इसके अंदर कवर क्या है कि आपकी इंटायर जो स्टडी है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको, बट जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ आपकी एकेडमिक परसेंटेज, आपका मोटिवेशंस लेटर एज वेल एज आपकी इंटरव्यू। इस स्कॉलरशिप में इंटरव्यू भी मैंडेटरी है अगर आप प्री स्क्रीनिंग में सेलेक्ट होते हैं। तो अभी इसमें स्टडी तो फ्री आ गई, स्टडी जो सेकंड ईयर की एलोकेट होनी है या थर्ड ईयर की होनी है, चाहे वो कजाकिस्तान में है चाहे अनदर कंट्रीज में है, दैट इज अगेन डिपेंड परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रीवियस सेमेस्टर्स या प्रीवियस ईयर। अभी आप प्रीवियस ईयर में पास नहीं होते या प्रीवियस सेमेस्टर में पास नहीं होते, आपको पहले ये स्कॉलरशिप एलोकेट हो गया है, तो सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर में ये स्कॉलरशिप आपका डिसकंटिन्यू भी हो सकता है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप आपको आपके एकेडमिक बेसिस के ऊपर मिला है। लेकिन आपने अपनी जो प्रोस्पेक्टिव स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो आपका ये स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू भी हो सकता है। नॉट इन कजाकिस्तान, जो अनदर कंट्रीज के भी सिस्टम है इसी वे से है। और इसके अलावा वहाँ की गवर्नमेंट आपको मंथली अलाउंसेस भी प्रोवाइड करती है। तो इंटायर स्टडी प्लस मंथली अलाउंसेस, ये 2 चीज़ें इंक्लूड है इस स्कॉलरशिप के अंदर। अभी इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि हम बहुत सारी कंट्रीज़ के स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं। कुछ कंट्रीज़ ने अपना क्राइटेरिया 80% का, 90% का, 95% का रखा होता है। तो इस गवर्नमेंट ने, कजाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अगर आपके 55% मार्क्स भी हैं 12th में स्कूलिंग में, तो आप बैचलर स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये नहीं है कि आपके 55% है कि आपको मिलेगा मिलेगा। तो मीन्स ये है कि आप 55% वाला स्टूडेंट भी इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कंट्रीज हैं किसी में भी ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो दिस इज द बहुत स्पेशल पॉइंट है। बट जिन बच्चों ने मास्टर या PhD के लिए जाना है, उनके जो मिनिमम परसेंटेज है 75 से कम नहीं होने चाहिए, वो ही बच्चे मास्टर और PhD में अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसकी वैकेंसीज कितनी है? बैचलर की इनकी 490 वैकेंसीज हैं, तो आई थिंक सो 100 प्लस बैचलर, मास्टर और पीएचडी की है। तो आपको यहाँ पर जो भी प्रोग्राम्स हैं आई थिंक सो 2 लैंग्वेजेस में मिलेगा, मतलब 2 लैंग्वेजेस में, एक तो कजाक लैंग्वेज में है, एक रशियन लैंग्वेज में, 3 लैंग्वेज, एक इंग्लिश में है। तो 3 लैंग्वेज में यहाँ पर आप किसी भी प्रोग्राम को कर सकते हैं, लेकिन आपने उसका प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप रशियन लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो नेचुरल है कि आपकी प्रीवियस स्टडी जहाँ आपने एटलीस्ट रशियन लैंग्वेज पढ़ी हो। तो कजाक में करना चाहते हो तो उसका आपके पास प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए लैंग्वेज। तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की मीन्स आपकी प्रीवियस स्टडी इंग्लिश में रही है, उस बेसिस पर भी इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 मई है। 31 मई से पहले आप इस स्कॉलरशिप को जरूर अपील करें। तो मैं इस वीडियो में ये भी इन्विटेशन या सद्दा देना चाहता हूं, जो भी बच्चे इकोनॉमिकल बहुत वीकर हैं बट एकेडमिक वाइज बहुत अच्छे हैं, वो इमीडिएटली हमें संपर्क करें। उनके लिए क्राउन इमिग्रेशन बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकती हैं फॉरेन कंट्री में अपार्ट फ्रॉम कजाकिस्तान। तो अगर आपने इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? आपका पासपोर्ट, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट, एकेडमिक शुड बी अपोस्टाइल। यहाँ पर भी मेडिकल मैंडेटरी है, मेडिकल का कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या मेंशन्ड होना चाहिए, जो क्राउन इमिग्रेशन उसका फॉर्मेट भी प्रोवाइड करेगा। आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एज वेल एज आपका रिकमेंडेशन लेटर और मोटिवेशन लेटर और सीवी, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंटों को क्लबिंग करके उनके रिस्पेक्टिव पोर्टल के ऊपर अपलोड किया जाता है। उसके बाद स्क्रीनिंग होती है इन सब डॉक्यूमेंटों की। स्क्रीनिंग के बाद अगर आप स्क्रीनिंग में पास हो जाते हैं तो उसके बाद ये रिस्पेक्टिव जो एजेंसी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑनलाइन इंटरव्यू कॉल करती है। इंटरव्यू कॉल करने के बाद अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो तब आपको ये स्कॉलरशिप ग्रांट होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। उसके बाद ये जब आपको ये ग्रांट मिल जाता है स्कॉलरशिप या एडमिशन, वीज़ा अप्लाई करना होता है जिसको हम C9 वीज़ा कहते हैं, स्टडी वीज़ा जो अप्लाई करना है इंडियंस ने, जो कजाकिस्तान एम्बेसी इंडिया के अंदर लोकेटेड है, उस वीज़ा को किस वे से अप्लाई करना है, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी हेल्प करती है। तो इस प्रोग्राम जितने भी बताए हैं, इस प्रोग्राम में कजाकिस्तान की 35 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूड हैं जो कि बहुत ही रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन 35 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में, उसकी भी लिस्ट क्राउन इमिग्रेशन प्रोवाइड कर सकता है अगर आप हमारी सर्विस इस स्कॉलरशिप के लिए लेते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी फ्रेंड फ्री में स्टडी फॉरेन कंट्रीज की सर्च में है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।